के अंदर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एक साथ रहते हैं, ठीक है। और तुम लोगों ने जो है ना, तुम नाम के पीछे पड़ जाते हो, तुम्हारे नाम के पीछे तुम लोग क्या नहीं करते। कभी मस्जिद के पीछे मंदिर खोदने में लग जाओगे, हाँ, कभी नाम के पीछे खोदने में लग जाओगे। तुम्हारी तो बस है ना, तुम्हारे पास तो 1 रुपया भी नहीं होगा तुम्हारी पॉकेट में, लेकिन आगे बढ़ी हिंदुत्व का रक्षा करने वाले, हाँ, हिंदुत्व की बात करने वाले। तुम लोग क्या समझ के रखा है। दीपक ने जो करा बिल्कुल सही किया, और दीपक का जो काम था, दीपक ने इंसानियत का पैगाम दिया, और ये पूरा देशवासियों को देखना चाहिए, समझना चाहिए कि जो दीपक ने किया हर इंसानों को करना चाहिए। बेशक उनके ऊपर एफआईआर हुआ, लेकिन वो बेल वाली एफआईआर है, कोई इतना वो नहीं है दंगा भड़काने जैसा। लेकिन अभी मैं दीपक का वो सुन रही थी, अभी जस्ट मैं सुन के आई थी इंटरव्यू, तो उन्होंने बोला है कि जिस तरीके से पहले पुलिस ने करा था, उनकी जिस तरह की उनको थोड़ा अनसेफ लग रहा था, लेकिन अब पुलिस की तरफ से पूरी तरह से प्रोटेक्शन है, और दीपक अभी अपने आप को सेफ महसूस कर रहे हैं। और ये दीपक है, वो चिराग है, ऐसा चिराग जब तक देश में रहेगा ना, तो तुम लोगों की जैसे नफरती जो लोग हैं ऐसे बुझते रहोगे। तुम लोग झुंड के साथ आते हो, तुम लोग झुंड में आते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो है ना जिगरा नहीं है। दीपक के अंदर जिगरा था, और उन्होंने दिखाया कि वो शेर है, समझ गए। और तुम लोगों को समझना चाहिए, देश के अंदर नफरत फैलाना बंद करो, रोजगार पे बात करो। हाँ, बजरंग हमारी जो बजरंग बली है, उन्होंने तो माँ सीता के लिए तो पूरा लंका को जला दिया। तुम लोगों ने क्या किया? अंकिता भंडारे के लिए तुम लोग रोड पर तक नहीं आ सकते हो, तुम लोग बजरंग दल की बात कहते हो। नाम तुम्हारी बजरंग दल है, और काम तुम्हारी शैतान की जैसे करते हो। नाम जैसे रखते हो ना, ऐसा काम क्या करो। तुम्हारी नाम बजरंग है ना, तो बजरंग बली के जैसे काम क्या करो। हिंदू को जाग जाओ, अभी समय है, नहीं तो फिर वक्त नहीं आएगा तुम्हारे। बिल्कुल, हिंदू अभी जागे तो थे, हिंदू अभी जागे तो थे। पप्पा की वजह से, इनकी जो पप्पा था ना, इनके पप्पा ने जगा दिया था सोते हुए हिंदुओं को, और जगा के रोड पे आ गए थे। कौन सा हिंदुओं को जगा रहे हो तुम लोग? हिंदू हिंदू जो कहते रहते हो, हम हिंदुओं के बीच में इतना ज्यादा जाति में तुम लोगों ने उलझा के रखा हुआ है, और उसके बाद तुम कह रहे हो जग जाओ। कौन सा हिंदू को जगाना चाहते हो? दलितों को, ओबीसी को? कौन सा हिंदू को जगाना चाहते हो? जब इनके लिए यूजीसी आ गया तो तुम्हारी पेट में दर्द हो गया। कौन सा हिंदू जगे बताइए, कौन सा हिंदू जगे? हम जैसे हिंदू को जगाना चाहते हो, जिस हिंदू को तुम लोग मार मार के मार देते हो, हाँ, हमें चिंचक बोलते हो, मोमोज बोलते हो, तमाम जो उल्टी सीधी नाम देके तुम लोग हमें बदनाम करते हो। हाँ, हम लोगों को इंडियन होने का तुम लोगों को सर्टिफिकेट चाहिए। हम जैसे हिंदुओं को तुम लोग बोलते हो कि सर्टिफिकेट दो। कौन सा हिंदू को जगाना चाहते हो? वो हिंदुओं का जो तुम लोगों को सर पे बिठाए और वो लोग नीचे बैठ जाए, खटिया पे तुम लोग बैठो और वो लोग सर उसमें बैठे। कौन सा हिंदू को जगाना चाहते हो? वही जो नाली साफ करने के लिए हिंदू जगना चाहिए। हिंदू तब नहीं जगना चाहिए जब अपने इंसाफ की बात बोले, जब अपनी मांग के लिए अपने आवाज को उठाए। कौन सा हिंदू को जगाना चाहते हो? क्या उन्नाव की बेटी हिंदू नहीं है? मणिपुर में जो बेटी को तुम लोग नंगा करके घुमा दो, हिंदू नहीं थी क्या? उत्तराखंड की बेटी हिंदू नहीं है क्या? कौन सा हिंदू जगह बताइए ना। ये दीपक हिंदू नहीं है। मोहम्मद दीपक का हिंदू होने का सर्टिफिकेट इन लोगों से लेने की जरूरत नहीं है। कठुआ है, मुल्ला है। अरे यही लोग कठुआ होगा, यही लोग होंगे। ये सारे जो है ना, ये तालिबानी जैसे हरकतें तो ये लोग करते हैं, महिला विरोधी ये लोग है। हाँ, ये लोग ये होंगे, ये सारी चीजें। एक बात बताइए, किसी भी धर्म विशेष के लिए इस तरीके से बोलना, इस देश के अंदर तो सभी रह रहे हैं ना। अब्दुल कलाम जी ने बना के गए थे ना परमाणु बम, बोलना नहीं चाहिए। जाओ, तुम्हारी कुचुम्बर बना देगा तुम लोगों का। दीपक लोग कह रहे हिंदुओं के नाम पे कलंक है वो। कौन कलंक है? दीपक जो दीपक ने इंसानियत सिखाया तो इसलिए वो कलंक है। हाँ, और तुम लोग जो हुरदंग मचा रहे हो, तुम लोग इंसान हो। इंसान क्या सिखाते हैं? कौन सी धर्म शास्त्र बता दो, उठा के दिखा दो। कौन सा धर्म शास्त्र ये बताते हैं कि नफरत फैलाओ? कौन सा धर्म शास्त्र आप बताए? कुरान बताते हैं कुरान, या गीता बताते हैं? बताइए ना, गीता बताते हैं नफरत फैलाना? या हमें जो है कौन सा धर्म शास्त्र ऐसा है जो हमें सिखाते? सब इंसानियत। आप गुरुद्वारे में चला जाइए, किस तरीके से इंसानियत देखने के लिए मिलते हैं। आप गिरजाघर में चला जाइए, किस तरीके से इंसानियत देखने के लिए मिलेगा। आप मस्जिद में चला जाइए, आप मंदिर के पास चला जाइए, इंसानियत आपको देखने के लिए मिलेगा। और उसके बाद आप कहते हो कौन सा धर्म हमें सिखाते नफरत तो ये लोग फैला रहे हैं। ये क्या करते हैं? उत्तराखंड की वादियां शांत है, देवभूमि है उत्तराखंड, और हमारी जो है उत्तराखंड के नाम से एक सुकून होता था। लेकिन ये लोग कर क्या रहे? कभी वहां पे कश्मीर जो लोग वहां पर बेचने के लिए आते सामान, उनको पकड़ के मारने लग जाएंगे। अरे तुम लोग इंसाफ मांगो ना, मांगो रोजगार। बताओ, उत्तराखंड के अंदर पेपर लीक हो रहा है बार बार, पेपर लीक को क्यों नहीं रोक पा रहे? उसके लिए कहाँ रहते हैं आप लोग?
मैं पूछना चाहती हूँ, नाम बजरंग बली तो दिखाओ बजरंग बली की देश की ताकत। रक्षा तो कर रहे हैं बजरंग दल वाले, क्या क्या लखा- दिक्कत है आपको? क्या कर दिया? देश की क्या रक्षा रक्षा कर रहे हैं? क्या रक्षा कर रहे हैं भाई? हिंदुओं की रक्षा, क्या है हिंदुओं को रक्षा कर रहा है? बाबा की रक्षा, इतना बाबा जो के मैं नाम बोल पे रही कैसे हूँ, दुकान करा? इतना जो मैं बोल रही हूँ, उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी के लिए आ जाओ रोड पे, मैं भी आ जाऊंगी, मैं यहाँ से जाऊंगी तुम्हारे साथ देने के लिए। आप बताओ। आप नहीं चाहते कि अब्दुल की चूड़ी टाइट हो? अरे भाई, अब्दुल की चूड़ी टाइट करते करते है ना, हम ST/SC OBC का गद्दा खोद दिया पूरी तरीके से। अब्दुल की चूड़ी का नाम से है ना, ST/SC OBC को पूरी तरीके से फिर से लेके जा रहे हो पिछवाड़े पे लात पड़ने के लिए। ठीक है, अब्दुल की चूड़ी टाइट करते करते ना महिलाओं का ऐसी तैसी करने में लगे हुए हैं ये लोग। ये क्या वो है बगल में है ना अफगानिस्तान, तालिबान है, वहाँ पर महिलाओं को पढ़ने के लिए रोक लगा रहे हैं। यहाँ पर क्या कर रहे हैं? या महिलाओं को तो स्मार्टफोन लेने के लिए रोक लगा रहे हैं। हाँ, जब प्यार मोहब्बत करते हैं जो एक दूसरे से, उनको प्यार से शादी करने के लिए रोक रहे हैं। ये कौन सा कर है? ये लोकतंत्र है ना? लोकतंत्र में आप कौन सा? हिम्मत है दीपक तो आ जाओ सामने। कौन बोल रहे हैं? बजरंग दल तो सामने तो था ही ना। अरे दीपक घुमा के 2-3 लगा देगा ना। दीपक मुल्ला भाग गया। अगर बजरंग दल वाले जो कूद के गया था ना, एक वीडियो वायरल हो रहा था, कूद के गया था मारने के लिए, दीपक का देखा है? बजरंग बली वाला पूरा हट्टा कट्टा 2 लगा देते हैं ना, तुम्हारी चक्कर पे चक्कर आता रहेगा पूरा जिंदगी, चक्कर आते रहोगे पूरा, समझ गए? आए बड़े वो करने के लिए। हाँ, ऐसा मत करो, इंसानियत को समझो। और मेरी जो बजरंग बली है, जिस बजरंग बली ने माँ सीता को पूरी तरीके से लाने के लिए लंका को दहन कर दिया, और तुम लोग जो है उनके नाम पे नफरत फैला रहे हो। अच्छे से पढ़ो बजरंग बली का, अच्छे से पढ़ो बजरंग बली को, समझो बजरंग बली को, राम जी को समझो, तो तुम्हारे अंदर इंसानियत पैदा हो जाएगा। जब इंसानियत पैदा हो जाएगा ना, तो इंसानियत के प्यार को समझोगे। मोहम्मद के नाम पे चूड़ी टाइट करने से अच्छा है ना कि खुद की इंसानियत को जगाओ और देश को जो है अमन और शांति के लिए रखो। अब दीपक जेल जाएगा, जेल कहीं नहीं जाएगा जेल। आपने FIR हो गए। FIR किसके ऊपर नहीं होते भाई? किसके ऊपर FIR नहीं होते? FIR हो गया ना, FIR हो गया, लेकिन दीपक जेल नहीं जाएगा। मैं आपको बता रही हूँ, दीपक की जैसा इंसानियत को जिंदा रखने वाला लोग इस दुनिया में है। भारत वही धरती है जिसने जो है ना हमारे जैसे वीर लोगों को पैदा किया। भारत तो धरती है जहाँ पर भगत सिंह पैदा हुआ, भारत तो धरती है जहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई पैदा हुई, भारत तो धरती है जहाँ पर महाराणा प्रताप पैदा हुआ, भारत तो धरती है जहाँ पर जो है सुखदेव और राजगुरु किल्लर है। ये लोग, इनके पास इतना शर्म नहीं है, नाम रखा बजरंग दल का। ठीक है, नाम है बजरंग बली का, और बजरंग बली का तो काम किया है दीपक ने। मोहम्मद दीपक, जो दीपक नाम का जो लड़का है, जिसने ये चीज दिखाया, देहरा जो उत्तराखंड देवभूमि है, जहां से उन्होंने इंसानियत का पाठ पढ़ाया है, और इंसानियत को जो शर्मसार करने वाली घटना को अंजाम देने वाले थे, उसको इन्होंने रोका है। यही था ना उत्तराखंड, जहां से हमारी जो है नॉर्थ ईस्ट के लड़के को मार दिया। यही उत्तराखंड है ना जहां पर हम लोगों को नॉर्थ ईस्ट को जो है पूछ रहे थे, नॉर्थ ईस्ट के लड़के को, एंजल को, कि तुम बताओ कि तुम इंडियन हो कि नहीं हो। लेकिन हमने अपने एंजल को तो नहीं बचा पाए, लेकिन दीपक ने कम से कम ऐसा घटना होने से पहले उन्होंने उत्तराखंड का शान को बचा लिया है। और उसके बाद ये चिल्लर पार्टी आके बोल रहे कि हम बजरंग दल वाले हैं। हाँ, बजरंग दल का नाम तो रखते हो बजरंग बली, बजरंग का, लेकिन बजरंग बली पता है क्या करते थे? राम जी का भक्त था और राम जी के आदर्श में चलने वाले थे। और बजरंग बली जो थे ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ राम जी को मानने वाले थे, और उन्होंने इंसानियत को वो दवाई मेडिसिन लेने के लिए पहाड़ तक उठा लिया है। इन लोगों ने क्या किया बताइए? ये लोग सिर्फ नफरत फैलाने के सिवा इनके पास और कोई काम नहीं है। ये सिर्फ नफरत और नफरत। उत्तराखंड ही वही जगह है ना जहाँ पर अंकिता भंडारी जैसे बेटी के लिए इंसाफ मांगा जा रहा है। कहाँ छुप जाते हो? कौन सी गुफा में जाके छुप गए हो? हाँ, अंकिता भंडारी के लिए तब आवाज नहीं निकलते तुम्हारे मुंह से, तब इंसाफ की मांग नहीं कर सकते हो। कहाँ छुपे रहते हो? तब तुम्हारी बेटी का जो आन बान शान को जो खत्म कर दिया, जिन्होंने मारा है, जिनके ऊपर आरोप है, जाओ ना उनके पीछे पड़ जाओ उनके पीछे। जैसे तुम लोग तथैया के छत्ते के जैसे पड़ जाते हो पीछे, जाओ उनके पीछे पड़ जाओ, दम है तो। लेकिन वो उनके लिए नहीं करेंगे। अंकिता भंडारी क्या हिंदू नहीं है क्या? मुल्ली है क्या? हाँ, मुल्ला मुल्ली फलाना अधिकार, बस इसी में पूरी तरीके से देश को उलझा के रखे हुए। हाँ, काम धंधा तो है नहीं, ना काम करते हो, ना धंधा करते हो, ना कुछ बिजनेस है तुम्हारे पास, कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ लफंगाबाजी करने के सिवा इनके पास कोई काम नहीं। अंकिता भंडारी के लिए आवाज नहीं निकल रहे। हाँ, उत्तराखंड से लोग आके जंतर मंतर में प्रोटेस्ट करने के लिए मजबूर हो जाते, तो कहाँ चुप गए? तब आवाज नहीं निकलते। हाँ, हमारी एंजल को तो तुम लोगों ने मार के मार डाला है। हाँ, हम नॉर्थ ईस्ट वालों से, नॉर्थ ईस्ट के, तब तुम्हारी आवाज नहीं निकलते। उसके बाद तुम लोग आज बोलने के लिए आए कि बाबा नाम क्यों रखा है?
हम दीपक ने जो भी किया है, दीपक ने सही किया, इंसानियत का पैगाम दिया है। मेरे देवभूमि है, यहाँ बाबा के नाम पे कैसे आप दुकान करा? देवभूमि है, देवभूमि है, और देवभूमि में इंसानों को इंसानियत का पाठ पढ़ाने के लिए दीपक जैसा इंसान है, और इसीलिए उत्तराखंड को बोला जाता है देवभूमि है। और यही देवभूमि है जहाँ पर जो है इंसानियत को बताया जाता है, और यही देवभूमि है जहाँ पर देवता का वास होता है। लेकिन ये शैतान यहाँ पर वास कर रहे हैं ये लोग। हाँ, इनकी जैसे लोगों की वजह से उत्तराखंड इतना वादियों से भरा हुआ उत्तराखंड को बदनाम करने का काम इन लोगों ने कर रहे हैं। यही लोग हैं जिन्होंने उत्तराखंड को बदनाम करे। ये बजरंग दल के नाम पे ये कर क्या रहे हैं ये लोग? हाँ, हुड़दंग मचाओगे तुम लोग, हुड़दंग करोगे, उसके सिवा सिर्फ और सिर्फ इनके पास कोई काम नहीं है। आप बताइए, बजरंग बली जिनका दीपक भी मानते हैं, दीपक के जिम के अंदर बजरंग बली का फोटो लगा हुआ है। लेकिन बजरंग कह रहा है दीपक को छोड़ेंगे नहीं, सदस्य सुना के रहेंगे। एक बात बताइए, इनका तो काम यही है, ये काम यही है, ये बिलबिलाते रहेंगे, पिलपिलाते रहेंगे। इनका काम क्या है फिर? ये सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने के सिवा इनके पास कोई काम नहीं है। ये नफरत फैलाने के लिए इनको बोल दिया जाए और नफरत ही काम करेंगे ये लोग। आप बताइए कि हमारी उत्तराखंड ऐसा उत्तराखंड है जहाँ पर मेल मिलाप और प्रेम होता है, जहाँ पर इस वादियों में ठंडी हवा के साथ साथ सुकून मिलते हैं। लेकिन जब से बीजेपी वहां पर आए हैं और जब से बीजेपी की सरकार वहां पर बने हैं, तब से आप लगा लीजिए ये हुड़दंग वाले कहाँ से पैदा हो गए हैं। हाँ, कभी सुना था कि उत्तराखंड से ऐसे आते हुए? अभी कभी कश्मीर जो पंडित लोग आते हैं वहां पर उनको ये लोग अत्याचार करने लग जाते हैं, उनको मार पिटाई करते हैं। हाँ, उसके बाद अभी इनको बाबा के नाम से परेशानी होते हैं। ये लोग किस बात के, कहाँ तक जाके तुम लोग रहोगे? कहाँ तक देश को कहाँ लेके जाना चाहते हो? कहाँ पर तुम लोग जाके थमोगे ये बताओ पहले। तुम्हारी आवाज नहीं निकलते? अंकिता भंडारी के साथ जब गलत हुआ था, अंकिता भंडारी की माँ, अंकिता भंडारी की परिवार, अंकिता भंडारी के लिए पूरा उत्तराखंड जब रोड पे आए थे, तब तुम लोग की आवाज नहीं निकलते। तब ये लोग शांत हो जाते हैं, तब ये लोग गुफा के अंदर घुस जाते। हिंदू मुसलमान बनता जा रहा है, हिंदू मुसलमान बनता जा रहा है, यही पैगाम, यही समझ में आया तुम्हें? हिंदू मुसलमान बन रहा है। कहाँ से मुसलमान बन रहा है? उन्होंने अगर इंसानों को बचाने की कोशिश किया, अगर इंसान की नफरत फैलाने से अगर उसको बचाने की कोशिश किया, खुद के नाम के सामने अगर मोहम्मद जोड़ लिया तो मुसलमान हो गया। अल्लाह कबूल कर लिया क्या उन्होंने? नहीं, मोहम्मद लिखने की क्या जरूरत थी? दीपक कुमार ही तो उन्होंने यही पैगाम तो दिया है कि देखो, अगर इंसान हिंदू लोग ही तो मुसलमानों को बचाने के लिए आना पड़ेगा, और मुसलमानों की जब परेशानी आते तो हिंदू को आना पड़ेगा, हिंदू की परेशानी आएगा तो मुसलमानों को आना पड़ेगा। यही तो मोहब्बत का तो पैगाम दिया है। मोहब्बत का उन्होंने बताया कि नफरत की इस दुनिया, इसमें जिस देश के अंदर नफरत फैल रहा है, हर जगह नफरत हो रहा है, तो उसमें उसने जाके अगर दीपक नाम से पता चलता है कि दीपक क्या है, किसको बोलते हैं दीपक? दिया वो जलता है उसको दीपक, चिराग को बोलते हैं ना दीपक। तो उन्होंने वो चिराग का काम किया। जिस देश के अंदर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई एक साथ गुलदस्ता बन के रहते हैं, वही देश के अंदर उन्होंने पैगाम दिया, और देवभूमि से पैगाम आए हैं। वही देवभूमि है जहाँ उत्तराखंड में कुछ दिन पहले हमारी नॉर्थ ईस्ट की त्रिपुरा के एक लड़के को मार दिया। वो सिर्फ यही पूछा गया कि तुम इंडियन हो कि नहीं हो। आप बताइए, इसका नॉर्थ ईस्ट वालों को तो ये लोगों को मोमोस लगते हैं, ये जो चिंगचोंग टिंगटोंग बोलते हैं ये लोग, और उनको बोल के उनको मार दिया। आप बताइए कि ऐसा नफरत फैला हुआ है। और उसी देवभूमि में जब एक अघटन घटने से पहले दीपक ने अगर बचा लिया तो उसमें क्या गलत किया बताइए? अगर वो नाम के आगे मोहम्मद लगा लिया तो उसमें क्या गलत किया? लेकिन उसमें आप लोगों को जो पेट में दर्द हो रहा है, क्यों दर्द होना चाहिए? हिंदू का दल धर्म की बात करता है, धर्म ध्वजा रक्षक है। आगे मुसलमानों की चूड़ी अगर वो गलत कर रहा था तो उसकी चूड़ी ही तो टाइट कर रहे थे। कहाँ चूड़ी टाइट कर रहे थे भाई? यही चूड़ी टाइट कर करके तो ऐसी तैसी कर दिया दलितों का, चूड़ी टाइट कर करके ओबीसी का ऐसी तैसी कर दिया। अभी यूजीसी आए थे ना, यूजीसी में क्यों टाइट करने वाले क्यों रोड पे आ गए? क्यों आ गए रोड पे? मोहम्मद दीपक पर FIR हो गया, आप चक्की पीसिंग होगी। नहीं होगा चक्की पीसिंग। इस देश के अंदर है, ये भारत देश है, ये मेरा देश है, जहाँ पर ना FIR होते भी है, और FIR के साथ जो अगर गलत होता है उसके लिए निकल भी आते हैं। ठीक है, इस गलतफहमी में मत रहिए। और जो FIR उनके ऊपर हुआ है और बेलेबल है, और बेल लेके बाहर आ सकते हैं आराम से, पहली बात। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि FIR बोल के आप देश की जनता को डराने की कोशिश मत करिए। ठीक है, जिस दीपक ने बजरंग दल के सामने वो जो हुड़दंग करने के लिए आए थे, उनके सामने डट के खड़े रहे, और वही दीपक क्या है, FIR से डर जाएंगे? आप बताए, वो दीपक का अभी मैंने वो सुन रही थी, उन्होंने बोला है कि जो पुलिस की तरफ से पहले जैसा वो नहीं था, लेकिन अब पुलिस ने पूरी तरीके से उनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, पुलिस सपोर्ट में है, तो आप उनको कह रहे हैं अब वो बेफिक्र है, वो अभी थोड़ा सा तसल्ली से है। तो मैं इसीलिए कह रही हूँ, इस देश के अंदर जो है ना, हम लोग एक साथ रहते हैं। इस देश के अंदर नफरत फैलाएंगे तो ऐसे आना पड़ेगा। जिस बजरंग दल की बात आप कह रहे हैं, बजरंग बली के नाम से बजरंग दल का नाम है,
ठीक है। बजरंग बली हमें क्या सिखाते हैं? दीपक ने दिखाया कि सच्चा बजरंग बली का भक्त जो है वो दीपक है। बजरंग बली जो है, हम जो हनुमान जी है, हनुमान जी राम का भक्त था, राम जी का भक्त था, और राम जी के लिए, सीता मैया के लिए पूरा जो है लंका को जला दिया था। लंका को जलाया कि नहीं जलाया? और लंका को किस लिए जलाया? क्योंकि सीता मैया को जो है ना रावण ने उठा के लेके गए थे। और यही बजरंग दल है जो जिस भूमि से आते हैं, और वहां पर जो है अंकिता भंडारी जैसे कांड हो गए, लेकिन ये लोग रोड पे नहीं आए, ये दिखाई नहीं दे रहे थे, ये आवाज नहीं निकाल रहे कि अंकिता भंडारी क्या हिंदू नहीं है? वो क्या मुल्ली थी क्या? हाँ, वो क्या फातिमा थी क्या? बताइए। आज जो तुम्हारी मोहम्मद दीपक से जो तुम्हें इतना दिक्कत हो रहा है, उनके नाम के आगे दीपक मोहम्मद लिख लिया तो तुम्हें दिक्कत हो रहा है। दीपक इस्लाम वगैरह कबूल करेंगे? कहाँ से इस्लाम? मत्था फिर गया क्या? हाँ? उन्होंने नाम के आगे मोहम्मद लिख लिया तो इस्लाम कबूल कर लेगा? दिमाग हिल से प्यार है वो। इंसान जो है ना, ये हिंदू मुसलमान, ये धर्म, ये जाति किसने बनाया? हम इंसानों तो बनाए हैं। लेकिन आप बताइए, कोई भी जो धर्म ग्रंथ क्या ये सिखाते हैं दंगा फसाद करने के लिए? कोई धर्म ग्रंथ हमें ये सिखाते हैं क्या कि नफरत करो? आपका धर्म ग्रंथ है, हमारी धर्म ग्रंथ, इनका धर्म ग्रंथ, सबका धर्म ग्रंथ क्या सिखाते हैं? प्रेम सिखाते हैं ना। आप चला जाए गुरुद्वारा के अंदर, आपको पता चलेगा प्रेम का पैगाम देते हैं। आप चला जाए चर्च के अंदर, आपको पता चलेगा कि प्रेम का पैगाम देते हैं। आप चला जाए मस्जिद के अंदर, क्या बोलेगा? प्रेम का पैगाम देते हैं। और जो है, सुनिए मेरी बात, और आप हिंदुओं के मंदिरों में चला जाइए, और हिंदू भी क्या सिखाते हैं? हम लोग बचपन से हम लोग सुन के आए, हम लोग जिस धरती में रहते हैं, हम जहाँ पर मानते हैं, हम लोग तो यहाँ पर जो है, हम कृष्ण जी को मानने वाले लोग हैं, हम राम जी को मानने वाले लोग हैं, हम शिव जी को मानने वाले लोग हैं, हम माँ दुर्गा, माँ काली को पूजने वाले लोग हैं। और उसके बाद आप कहते हैं कि नफरत, नफरत कौन सिखा रहे हैं? कौन सिखाते हैं नफरत? नफरत ये लोग जो है, ये राम के नाम पे नफरत करते हैं, ये बजरंग के नाम पे नफरत करते हैं। बजरंग बली को इतना, बजरंग बली जिसने हम लोगों को प्रेम सिखाए, जिन्होंने हमें भक्ति सिखाए, जिन्होंने अपने सीना फाड़ के राम जी और सीता मैया को दिखाया, और जिन्होंने हमें ये बताया कि देखो तुम लोगों के साथ मैं खड़े हूँ, वो शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। और उसके बाद सच्चा बजरंग बली का भक्त है तो दीपक है। मैडम, अब आप क्या चाहते हैं कि बजरंग दल पर बैन लग जाए? भाई लगना तो चाहिए, लगाएगा कौन? लगना तो चाहिए, लगाएगा कौन? कौन लगाएगा बताइए? वहां पर आप देखिए, वीडियो में दिखाई दे रहा है, कूद के गया कैसे दीपक को मारने के लिए। लेकिन उस वक्त अभी पुलिस का जो एफआईआर का जो अभी तक जब तक रिकॉर्ड हो रहा है, तब तक बता रहे कि वो लोगों को पहचान नहीं कर पा रहे। आप बताइए, उनका पहचान नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैं कह रही हूँ, देश के अंदर नफरत फैलाना बंद करिए। कभी देश के अंदर हिंदू मुसलमान के नाम पे उलझा रहे, कभी देश के अंदर जो है यूजीसी लेके आए थे, तो आप बताइए हिंदू हिंदू आपस में उलझ रहे। उसके बाद आप बताइए, हम नॉर्थ ईस्ट वालों को उल्टा सीधा बोल के इंडियन होने का प्रूफ मांग के उनको मारते हैं। आप बताइए, एंजल चगमा जो था, जिनको देहरादून वही देवभूमि है जहां पर जो ये उत्तराखंड के अंदर कुछ दिन पहले उनको मार दिया था कि इंडियन होने के नहीं है, प्रूफ दो। और उन्हीं की पापा बीएसएफ का जवान है, देश की रक्षा करते हैं। आप बताइए, क्या मैसेज जा रहे हैं? क्या मैसेज दे रहे हैं आप देश के अंदर? क्यों इस तरीके की माहौल बना रहे हैं? इनको बैन किया, इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए भाई। इनका जो नाम रखते हैं उसको पहले पढ़ो। वो जो नाम आपका रखा है, आप उस नाम को पढ़ो कि इस नाम का महत्व क्या है, और उसके बाद उसके हिसाब से एक्शन लो। लेकिन ये लोग ये नाम रखा बजरंग बली, काम करते राक्षसों का। मैडम, मोहम्मद दीपक ने बताया कि हमने अपने नाम के आगे मोहम्मद लगाया, मेरी शख्सियत बढ़ गई। बिल्कुल बढ़ तो गई है। इसने ये तो दिखाया कि इंसानियत जिंदा है इस देश में, आज भी इंसानियत जिंदा है इस देश के अंदर। जब रानी लक्ष्मीबाई के साथ गौस खान ने तोप चलाए थे, तो रानी लक्ष्मीबाई ने बोले थे कि गौस खान का आज भी चला जाए झांसी के अंदर, गौस खान का जो कवर है ना, और किले के अंदर आपको मिलेगा। ये है मेरा देश, और ये है मेरा देश जहां पर अब्दुल कलाम जी ने जो है इस देश के लिए परमाणु बम बना के गए थे। ये है मेरा देश, और ये है मेरा देश जहां पर भगत सिंह का नाम हम सीना चौड़ा करके लेते हैं। ये है मेरा देश जहां पर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई एक साथ मिलके हम लोग जो है खाते हैं पीते हैं, एक साथ मिलके हम लोग जो है प्यार मोहब्बत का पैगाम देते हैं। लेकिन ये लोग जो है नफरत फैलाने का काम करते हैं। कौन नफरत बोल रहा है? इनको सरगना इनका कौन है? सरगना कौन है? सरकार है। उत्तराखंड में किसकी सरकार है बताइए? हम आसाम से आते हैं, और मैं आसाम से जहां से आती हूँ वहां पर मैं आपको बता दूं, हम लोग हिंदू लोग थोड़े सी लोग हैं, बंगाली है, हमारे आसामीज लोग है, पंजाबी है, और मियाँ कैंप है वहां पर, क्योंकि मुसलमानों को मियाँ बोलते हैं वहां पर, मियाँ कैंप है। आपको पता है, ईद वाले दिन हम लोग उनके घर जाते हैं, और जब हमारे बिहू होते हैं ना, तो वो लोग सबसे पहले हमारे घर में आते हैं। जब हम लोग गाय को हल्दी लगाते हैं,
ठीक है, बोहाग बिहू जो होता है, हल्दी लगाते सबसे पहले ये लोग आते हैं। हम लोग नदियों में जाते थे, एक साथ जाते थे, तब तो हिंदू मुसलमान नहीं था। आज ये लोग नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। आप कह रहे चूड़िया टाइट हो रहा है, चूड़िया टाइट हो रहा है, ये किसका चूड़िया टाइट कर रहे हैं? ये चूड़िया टाइट करते 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 जो है ना, इनका जो दिमाग का चूड़ी आप टाइट हो नहीं चुके चाहते हैं। कि धर्म बचे? कहा धर्म कहा खतरे में है बजरंग बताओ? दल वाले धर्म बचा रहे थे, कौन सा मुसलमान धर्म? कौन सा धर्म बचा रहे? हिंदू धर्म हिंदू बचा धर्म बचा रहे। अंकिता भंडारी के लिए तो आवाज नहीं निकालते। अंकिता भंडारी को मारने वाले कौन है? कैसे धर्म बचेगा? और बेटी आप बताइए मैडम, आप मोहम्मद दीपक की इतनी वकालत क्यों कर रही हैं? इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि उसके अंदर इंसानियत जिंदा है और सच्चा जो है बजरंगबली का भक्त है। मैं इसीलिए उनके साथ खड़ी हूँ और इसीलिए मैं खड़ी हूँ। जिस देहरादून के अंदर मेरी नॉर्थ ईस्ट के मेरे भाई को मार दिया था, लेकिन वही उत्तराखंड से पैगाम दिया है कि इंसानियत अभी भी जिंदा है। इसलिए मैं उनका साथ दे रही हूँ। आपको क्या लगता है क्या मोहम्मद वो कर लिया, उन्होंने नाम के आगे मोहम्मद लगा लिया, तो आपको लगता है कि मुसलमान कबूल कर लिया? हाँ, आप किस तरीके की बातें फैला रहे, किस तरीके की नफरत फैला रहे? नफरत फैलाने ये लोग हैं। अब ये लोग देश के अंदर अभी भी इंसानियत जिंदा है। आप सोशल मीडिया खोल के देखिए, कितना लोग बोल रहे हैं। कोई जो मुसलमान है वो अपने नाम के आगे जो है हिंदू का नाम लगा रहे हैं, और जो हिंदू है वो अपने नाम से मुसलमानों का नाम लगा रही है। यही तो मेरे देश है भाई, यही मेरे देश की धरती है, और यही देश है जहाँ पर सोना उगलते हैं, और यही देश है जहाँ पर कहते हैं कि तुम्हें पैदा हुआ है इंसान, ना तो हिंदू बोलेगा ना तो मुसलमान बनेगा। इंसान का औलाद है तो इंसान बनेगा। एक चीज आप बताइए, कभी आपने देखा कि अरबाज शुक्ला लगाया हो, अरबाज तिवारी लगाया हो? दीपक को मोहम्मद लगाने की क्या जरूरत? अरे भाई, ये जो है ना तिवारी, शुक्ला, फकना, ये जितना भी है ना, ये अगर लगा देना पिछवाड़े पे लात पड़ने वाले हैं। समझ गए? समझ रहे कि नहीं समझे? अभी देखा था यूजीसी जब आए थे, यूजीसी आए थे ना, जो कहते हैं हिंदू राष्ट्र मोदी मेरा बाप है, मोदी मेरा बाप है, और मोदी बाप बोलने वाले माँ बाप बदल दिया 2 दिन के अंदर। मोदी को जाति के नाम पे गाली देने लग गया। आप बताइए, यही लोगों के वही बोलते थे ना। और उसके बाद क्या हुआ, ये एसटी ओबीसी को शामिल किया था ना, इसकी वजह से इनका पेट में दर्द हो गया। सदियों से परेशान करते गए, दलितों को सदियों से परेशान कर रहे हैं, और सदियों से जो है खटिया बना सकते हैं, खटिया में बैठ नहीं सकते, चप्पल बना सकते, चप्पल पहन नहीं सकते, पानी और उनके लिए कुआं खोद सकते, लेकिन वहां से पानी नहीं पी सकते। ऐसा व्यवस्था किसने बनाया? इन लोगों ने बनाया ना। और उसके बाद आप कह रहे हो, आप अभी ये लोग कहते हैं कि हमारी 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी से पहले तो ये सब हुआ था। अरे तुम लोग तो 1-2 पीढ़ी के बाद कह रहे हो। मैं ब्राह्मणवाद की खिलाफत करती हूँ, ब्राह्मण लोगों से मैं नफरत नहीं है। 1 मिनट रुको, सुन लो पूरा। और उसके बाद आज जो है ये जो चूड़िया टाइट कर रहे हैं ना, ये 500 साल 200 साल पीछे गाड़ी क्यों लेके जाते? कभी पूछ लेना इनको कि हुला लाला हु करते रहेंगे, करते फिरेंगे लास्ट तक जाके। इसीलिए मैं कह रही हूँ, जो 200 साल 500 साल पहले हो गया वहां चले जाते, लेकिन इनकी 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी की पीछे चले गए एसटी ओबीसी वाले। जब पूछना लग गया कि तुम्हारी पीढ़ी ने हमारे साथ ये करा, तो इनकी नक्सलवादियों को छोड़ दिया जाता है, उसको उठा के बंद कर दिया जाए, क्योंकि इस देश में सच्चाई का आईना आज भी हमारे राहुल गांधी जी दिखा रहे थे। नेशनल